गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मैं योगेश शर्मा, आपका छोटा भाई विषय क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर 1857 की क्रांति। बिना समय गवाए हम उसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये दुनिया आपकी सफलता देखती है। आपके द्वारा कितनी ही मेहनत करी जाए, उस मेहनत के बारे में इस दुनिया को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपकी सफलता देखती है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, वरना आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करिएगा, आपकी सफलता आपका राह देगी। और मेहनत से डरने वालों की कभी हार, जो मेहनत से डर गया ये हार होती है। मेहनत से डरना मत, लगातार मेहनत करते रहिएगा, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर सैनिक विद्रोह देख रहे थे, और उस सैनिक विद्रोह के अंतर्गत जो है हम लोगों ने कुछ बातें देख ली थी। आगे चलिए, आगे क्या देखते हैं अपन, तो उनके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पर एरिनपुरा विद्रोह। देखो क्या नाम है, एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा का विद्रोह कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा लाडलो, एरिनपुरा के विद्रोह में क्या क्या बातें होती है। सबसे पहले यहाँ पर भी कोई सैनिक टुकड़ी होगी, ठीक है। तो एरिनपुरा जो है यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी थी सर। इस सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था, तो ये सैनिक टुकड़ी थे हमारे पास जोधपुर लीजियन। कौन सी थी लाडलो, जोधपुर लीजियन। इस जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी के जो सैनिक थे, इन सैनिकों को प्रशिक्षण करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो इसे भेजा जाता है लाडलो, कहाँ पर, माउंट आबू। कहाँ भेजा जाता है रे, माउंट आबू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी, इस सैनिक टुकड़ी को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ भेजा जाता है लाडलो, माउंट आबू हमारे पास यहाँ पर भेजा जाता है। अब देखिएगा, माउंट आबू जैसे इसे भेजा तो एक बात देखने को मिलती है, जैसे ये माउंट आबू जाती है तो माउंट आबू पर यहाँ पर इन सैनिकों का विवाद हो जाता है। क्या होता है लाडलो, विवाद हो जाता है। अब आप लोग कहोगे सर विवाद हो रहा है, तो ये विवाद किसके साथ हो रहा है बताइएगा जरा। तो मैंने कहा लाडलो, ये जो विवाद है ना, ये विवाद हमारे पास सिरोही जो रियासत थी, सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल के पुत्र, देखो जेडी होल, और जेडी होल के पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था यहाँ पर, हेराल्ड या डोनाल्ड, हेराल्ड या डोनाल्ड। इनसे इन सैनिकों का क्या हो जाता है लाडलो, यहाँ पर विवाद हो जाता है। तो डोनाल्ड नहीं था लाडलो, डेविड था, डेविड डेविड से इनका क्या हो जाता है, यहाँ पर विवाद हो जाता है, ठीक है। अब विवाद हो गया तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर इन सैनिकों का इसके साथ विवाद होता है, तो इन सैनिकों में एक सैनिक था, उसका नाम था लाडलो तिलक प्रसाद। कौन था, तिलक प्रसाद। ये तिलक प्रसाद क्या करता है, इस डेविड की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एरिनपुरा छावनी में एक सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन, इसके सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु माउंट आबू भेजा जाता है, जहां इनके सैनिकों का विवाद हो जाता है पॉलिटिकल एजेंट डेवी होल के पुत्र तिलक डेविड के साथ, और तिलक प्रसाद इसकी गोली मारकर क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जैसे हत्या करता है तो छावनी विद्रोह बढ़ जाता है, और ये जो सैनिक है ये इस माउंट आबू को लूटते हैं, और लूट करके देखो ये घटना जब हुई थी, यानी यहाँ पर बात करें माउंट आबू में, तो माउंट आबू में ये घटना हुई थी 21 अगस्त 1857 को। ये सैनिक जो है दोस्तों 23 अगस्त 1857 को कहाँ पहुंचते हैं, एरिनपुरा छावनी पहुंचते हैं। कहाँ जाते हैं, एरिनपुरा पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये सैनिक एरिनपुरा पहुंचते हैं, तो एरिनपुरा पहुंचते ही इन सैनिकों को जो है दोस्तों यहाँ से
इस छावनी को भी लूट लिया जाता है, सैनिकों के द्वारा यहाँ भी विद्रोह कर दिया जाता है और ये विद्रोह करके आगे जो है दिल्ली की तरफ कूच करने लग जाते, प्रारंभ हो जाते दिल्ली की तरफ जाने के। अब ये दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहां क्या होगा, तो रास्ते में देखिए क्या होता है, जैसे ही ये दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, इसकी तरफ दिल्ली की तरफ क्या हो जाते हैं, रवाना। तो इनकी जो मुलाकात है, ये सैनिक देखो शिवनाथ सिंह एक व्यक्ति था, कौन, शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह कहाँ का था, अशोक जोधपुर का सामंत था, अशोक जोधपुर का क्या था, सामंत। ये व्यक्ति इन सैनिकों को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना होता है और एक नारा देता है, इसका नाम है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए ये जो शिवनाथ सिंह है, ये शिवनाथ सिंह क्या कर जाता है दोस्तों, दिल्ली की तरफ पहुंचे कर जाता है। किसका नारा दिया नाम लो इसने, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी मारने के लिए चल जाते हैं। अब देखो होता क्या है, ये यहाँ गया, ये व्यक्ति जब दिल्ली की तरफ जा रहा था तो नारनौल हरियाणा, दोस्तों एक जगह पड़ती है हरियाणा में, नारनौल हरियाणा। इस नारनौल हरियाणा के निकट अंग्रेजी सेनापति गेराल्ड, अंग्रेजी सेनापति कौन है, गेराल्ड, और इस अंग्रेजी सेनापति गेराल्ड से क्या हो जाता है, यहाँ पर पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो, पराजित हो जाता है। कौन हो जाता है पराजित, एरिनपुरा से जो ये सैनिक है शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, यहाँ पर पराजित हो जाता है। चलो लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरे सैनिक एरिनपुरा के यहाँ नहीं रहते, कुछ सैनिकों की जो मुलाकात है, कुछ सैनिकों की क्या मुलाकात, तो कहते हैं ना कि चुप चुप के मिलते हैं, तो चुप चुप की इनकी मुलाकात होती है। सर खेरवा एक जगह पड़ती है पाली में, खेरवा कहाँ है, पाली। यहाँ पर इन सैनिकों की, कुछ सैनिकों की मुलाकात होती है खेरवा नामक स्थान पर, और वो किससे होती है, कुशाल सिंह चंपावत से। किससे भेंट करते हैं ये, कुशाल सिंह चंपावत से यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। जैसे ही ये कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं, कुशाल सिंह कौन थे, तो कुशाल सिंह थे सर हमारे पास अहुआ, जो वर्तमान में पाली में के सामंत हुआ करते थे। ये कौन थे, ये सामंत। इनसे एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात होती है। अब कुशाल सिंह चंपावत जो थे, ये खुद जोधपुर के महाराजा से यहाँ पर दोस्तों, जोधपुर जो है, इन्हें जोधपुर के महाराजा से खुद क्या थे, यहाँ पर तकलीफ में थे। अब दोस्तों जो है ये तकलीफ में थे, तो जोधपुर महाराजा के साथ इनकी भी क्या हो रखी थी, यहाँ पर दुश्मनी हो रखी थी। इसका कारण हम देखेंगे। तो इन सैनिकों की मुलाकात यहाँ हो जाती है, तो कुछ तो इसके साथ शिवनाथ सिंह जी के साथ इधर आ गए थे, यहाँ पराजित हो गए थे, और कुछ सैनिक जो है कुशाल सिंह जी के साथ यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं कुशाल सिंह चंपावत के साथ। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, रुक गए। अब दोस्तों हुआ क्या था, कुशाल सिंह जो चंपावत थे, इन्होंने एक व्यक्ति था बिथोड़ा, एक जगह है बिथोड़ा जोधपुर में, एक बिथोड़ा के ठाकुर कानजी, इस कानजी की क्या कर दी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी। बिथोड़ा के ठाकुर कौन, कानजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इस वजह से कुशाल सिंह चंपावत से जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, जोधपुर के महाराज जो तख्त सिंह है, ये तख्त सिंह यहाँ पर क्या चल रहे थे, इनसे नाराज चल रहे थे। तख्त सिंह क्या थे, नाराज थे, और इस व्यक्ति के ऊपर, आवा के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण की योजना बना रहे थे। दोस्तों बनाएंगे ना, बनाएंगे ही सही, क्यों बनाएंगे, इसका भी कारण है। तो जब एक राजा के साम्राज्य में उसके सामंत को ही मार दिया जा रहा है, उसके सामंत की यहाँ पर हत्या की जा रही है, तो कोई ना कोई तो भाई इस राजा की फिर क्या हिम्मत रही कि राजा के साथ उसके सामंत को मार दिया जा रहा है। इसलिए कुशाल सिंह चंपावत जो थे,
इसके ऊपर अटैक की योजना कौन बनाते हैं? यहाँ पर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह बनाते हैं। और जैसे ही योजना बनाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम ध्यान रखिएगा, बिथोड़ा का युद्ध। सॉरी, बिथोड़ा वर्तमान में पाली में, पहले जोधपुर रियासत में था। बिथोड़ा का युद्ध, देखो बिथोड़ा का युद्ध हुआ, स्थान कौन सा था दोस्तों? पाली। कब हुआ? 8 सितंबर 1857। कौन कौन लड़ा था? तो देखिएगा किस किस के बीच हुआ था। कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा के सैनिक, प्लस कौन थे दोस्तों? एरिनपुरा के सैनिक। वर्सेज कौन कौन थे इधर? तो इधर एक तो खुद कौन थे? तख्त सिंह। राजा लड़ने खुद नहीं आएगा, इसके कौन आएंगे यहाँ पर? सेनापति। तो राजा के सेनापति कौन कौन थे? एक तो है कुशल राज सिंघवी, कुशल राज सिंघवी। एक है दोस्तों हीथकोट, एक है राजमल लोढ़ा, और एक है हमारे पास यहाँ पर ओनाड सिंह पंवार। कौन है लाडलो? ओनाड सिंह पंवार। अब ये व्यक्ति यहाँ पर मारा जाता है, कुशाल सिंह चंपावत की सेना के द्वारा इसे मार दिया जाता है, और ये व्यक्ति, ये ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाता है? विजेता हो जाता है। अब तो यहाँ पर सर दिक्कत होगी क्योंकि कुशाल सिंह जीत गया, पहले विद्रोह कर रहा था, फिर जीत और गया। तो होता क्या है यहाँ पर? जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेनापति यानी अंग्रेजों के द्वारा और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इस पराजय का बदला लेने के लिए एक और युद्ध किया जाता है, और उस युद्ध का नाम होता है दोस्तों कौन सा? तो वो युद्ध होता है हमारे पास चेलावास का युद्ध। एक जगह पड़ती है कौन सी? चेलावास का युद्ध। और ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 18 सितंबर 1857। कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य? कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिकों के मध्य। अब यहाँ पर लड़ने कौन आएगा? तो लाडलो यहाँ पर लड़ने जो आता है वो आता है तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। और साथ में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? ये मैक मौसन। कौन है लाडलो? मैक मौसन। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों कुशाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए अपनी विशाल सेना को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। अब होता क्या है? जैसे ये यहाँ आए, बढ़िया बात है, आने भी चाहिए इनको। आए, आते युद्ध हुआ, सब काम हुआ, ये मेक मौसन को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसे यहाँ पर मार दिया जाता है। और जैसे इसको मारा, इसको मारकर इसकी गर्दन जो है, मेक मौसन की गर्दन को आउवा के किले पर, कौन से किले पर? आउवा के किले पर क्या कर दिया जाता है दोस्तों? लटका दिया जाता है। मेक मौसन की जो गर्दन है कहाँ लटका दी जाती है? आउवा दुर्ग पर लटका दी जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब विजय कौन होता है? कुशाल सिंह चंपावत का ही ग्रुप यहाँ पर विजेता हो जाता है। अब तो दोस्तों बात ऐसी आ गई कि अंग्रेज भी हार गए और राजपूताना के राजा भी हार गए। इतने खतरनाक थे कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा के सैनिकों का जो जॉइंट बना हुआ था, इतना खतरनाक बना हुआ है। अब अंग्रेज क्या करें? अब इसकी सूचना धीरे धीरे जो है, जब अंग्रेज आ रहे थे तो सूचना दोस्तों कहीं ना कहीं तो जाएगी, और ये सूचना जो है, ये सूचना कहाँ जाती है? तो ये सूचना लाडलो हमारे पास जाती है कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ जाती है? दिल्ली। वो कहते हैं ना कि दिल्ली दिल वालों की, तो दिल्ली जाती है। अब दिल्ली में कौन बैठा है? तो दिल्ली में कौन बैठा है? हमारा गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। कौन है लाडलो? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग को पता चला कि राजपूताने में ऐसा हो रहा है कि एक सामंत और एक सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने मिलकर राजा को हरा दिया, राजा की सेना को हरा दिया,
राजपूताने के एजीपी पेट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन को हरा करके मैक मॉसन को मारा और उसकी गर्दन को वहां किले पर वो लटका दिया। इतने खतरनाक हो गए क्या? तो ये दबाव बनाता है, और जैसे ये दबाव बनाता है तो दोस्तों एक तो नसीराबाद, कौन सा बाद? नसीराबाद, प्लस पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात, यहाँ की सैनिक टुकड़ियों को मिलाकर एक संयुक्त सेना बनाई जाती है। और इस सेना का जो सेनापति है वो सेनापति किसे बनाया जाता है? तो सेनापति बनाया जाता है होम्स को। किसे बनाया जाता है लाडलो? होम्स को इस सेना का सेनापति बना दिया जाता है। होम्स जो है 20 जनवरी 1858 को आवा पहुंचता है। कहाँ आता है? आवा पहुंच जाता है। ठीक है, तो लाडलो ध्यान रखिएगा कि 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स जो है सेनापति होम्स कहाँ आ जाता है? आवा आ जाता है। आया, जैसे ही ये आवा आता है तो कुशाल सिंह चंपावत जो है, इसको ये देखते हैं अपन, ये जो व्यक्ति है कुशाल सिंह चंपावत, वो यहाँ का कार्यभार, आवा का जो कार्यभार है, आवा का कार्यभार इनके भाई, अपने भाई, और भाई का नाम क्या था? पृथ्वी सिंह लांबिया। कौन था दोस्तों? पृथ्वी सिंह लांबिया। इस पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर ये व्यक्ति यहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। क्या हो जाता है? कुशाल सिंह चंपावत पृथ्वी सिंह लांबिया को यहाँ का कार्यभार सौंपकर यहाँ से क्या हो जाता है? लाडलो सुरक्षित निकल जाता है। ठीक है, अब होम्स क्या करता है? आवा का कार्यभार पृथ्वी सिंह के पास है, तो होम्स जो है आक्रमण करता है, और आक्रमण करके इस पृथ्वी सिंह लांबिया जो है ये व्यक्ति यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और कब होता है? 24 जनवरी 1858। और यहाँ पर होम्स की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। जैसे ही होम्स आवा दुर्ग को जीतता है तो यहाँ से ये क्रांतिकारियों की इष्ट देवी सुगाली माता, सुगाली माता जीत की निशानी के तौर पर सुगाली माता की मूर्ति लेकर चला जाता है। इसको क्या करता है? यहाँ से ले जाता है। कौन ले जाता है? होम्स लेकर चला जाता है। और सुगाली माता के बारे में आपको पता है, देवी के 10 सिर और 54 हाथ थे, और क्रांतिकारियों की इष्ट देवी से कहा जाता है। तो पृथ्वी सिंह लांबिया जो है यहाँ पर होम्स के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब ये कहाँ जाते हैं? अब देखिए आप कुशाल सिंह चंपावत जी के बारे में। कुशाल सिंह चंपावत जी सबसे पहले जाते हैं सर कोठारिया। कहाँ जाते हैं? कोठारिया। कोठारिया वर्तमान में कहाँ है? राजसमंद। कहाँ है? राजसमंद। कोठारिया के रावत जोध सिंह जो है, इनके यहाँ पर ये क्या करते हैं? सबसे पहले शरण लेते हैं। कोठारिया के रावत कौन? जोध सिंह के यहाँ पर क्या ले लेते हैं? शरण लेते हैं। इसके बाद ये जाते हैं लाडलो सलुम्बर। कहाँ जाते हैं? सलुम्बर। और सलुम्बर वर्तमान में खुद नया जिला है, लेकिन पहले कहाँ था? उदयपुर में, न्यू में, तो ये खुद ही न्यू है सलुम्बर। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह चुंडावत। सलुम्बर रावत को केसरी सिंह चुंडावत के यहाँ पर क्या करते हैं? ये शरण लेते हैं। अब जब शरण लेते लेते ये थक जाते हैं तो दोस्तों 8, तो ध्यान रखना कब, अब ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है तो ये व्यक्ति शरण लेते लेते अब कहाँ चल जाता है? लास्ट में अंग्रेजों के सामने झुक जाता है और समर्पण कर देता है। कब करता है? समझा बुझा किसको? 8 अगस्त 1860 को नीमच में ये अंग्रेजों के सामने क्या कर देता है? लाडलो समर्पण कर देता है। ठीक है, इन्होंने समर्पण किया। समर्पण करते ही इस व्यक्ति की जांच हेतु, देखो ध्यान रखना पूरी की पूरी बातें, जांच हेतु एक आयोग बनाया जाता है। इसका नाम क्या है? मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग। और मेजर टेलर आयोग जो है 10 नवंबर 1860
10 नवंबर 1860 को इसको निर्दोष बता देते हैं कुशाल सिंह चंपावत को, और निर्दोष बताते हुए इन्हें बरी कर दिया जाता है। और लास्ट में लाडलो 1864 में इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के पास कौन से यहाँ पर एरिनपुरा छावनी का विद्रोह, जो आपको एक ही बार में याद करवाया है मात्र थोड़े ही समय में। देखिएगा एरिनपुरा, एक बात हम छोड़ चुके हैं, इस एरिनपुरा विद्रोह के नेता कौन कौन थे, मतलब नेतृत्व किस किसने किया था। तो एकता कौन, तिलक प्रसाद, एकता मोती खां, और एक है तिलक प्रसाद मोती खां, और एक है हमारे पास कौन सर, शीतल प्रसाद। इन 3 व्यक्तियों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजिए, इसके प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू भेजा जाता है। 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। और ये सैनिक 2 युद्धों के बारे में आपको विशेषकर ध्यान रखना है, पिथौरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध को लाडलो काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। काले गोरे का युद्ध भी जो है इसे यहाँ पर कहा जाता है। आप लोगों को शॉर्ट में 1857 क्रांति ध्यान रखनी है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा एरिनपुरा के विद्रोह में से, और आपको याद भी एक ही पेज में हो जाएगा। जहां हम कहा 3-3, 2-2 पेज याद करते हैं, और कहा हमारा एक ही स्लाइड में जो है पूरा का पूरा एरिनपुरा विद्रोह याद कर लेंगे। दोस्तों आप इस चैनल को शेयर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट करिए, और हम एक नेक्स्ट अगली क्लास में समय का अभाव होने की वजह से अगली क्लास में आपको जो है वापस मिलते हैं। हम कल जो है वापस पढ़ेंगे जन विद्रोह को, हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे दोस्तों, और हमारी 1857 क्रांति वहां पर समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।